दोस्तों जो बाइडेन अमेरिका के 46th प्रेसिडेंट होंगे जनवरी 20 से। ट्रंप और मोदी के रिलेशंस तो काफी ज्यादा स्ट्रांग माने जाते थे, दोनों हक बडीज थे। लोग दोनों में काफी सारे कंपैरिजंस भी ड्रॉ करते हैं कि दोनों राइट विंग डिविजिव लीडर्स थे, दोनों की डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट जो बाइडेन का जो नेचर है, उनके जो प्रिंसिपल्स हैं, उनका जो स्टाइल है, वो ट्रंप से एग्जैक्टली ऑपोजिट है। तो क्या वो राइट आइडियोलॉजी वाले मोदी जी के साथ चडी बडीज या फिर हक बडीज बन सकते हैं? दोस्तों देखिए, ट्रंप और पीएम मोदी दोनों राइट विंग डिविजिव लीडर्स तो हैं, इस बात को आप डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन इससे ज्यादा उनके अंदर कोई सिग्निफिकेंट सिमिलैरिटी नहीं है। ट्रंप ने दुनिया की सबसे पावरफुल पोजीशन को, द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स को, एक जोक बना के रख दिया। दोस्तों ट्रंप के मुंह से हमेशा कुछ ना कुछ अनपढ़ निकलता है, वो बंदा मुंह पर बात बदल देता है, ओपनली दंगे भड़काता है, वो बंदा साइंस लॉजिक सबसे परे है। I don't remember. I want surveillance of these people that are coming in, the Trojan horse. I want to know who the hell they are. Do you believe in punishment for abortion? Yes or no, as a principle? The answer is that there has to be some form of punishment. For the woman? Yeah, there has to be some form. Am I allowed to rip that whistle out of the mouth? I'd rip that whistle. He is almost practically a joker. अगर आपने political inclinations aside रख दें, तो I think we can all agree कि मोदी जी इज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट पॉलिटिशियन इन इंडिया। आप ट्रंप और मोदी जी में कोई सिग्निफिकेंट सिमिलैरिटीज ड्रॉ नहीं कर सकते। ओबामा के टाइम पर भी मोदी जी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे और उनकी पर्सनल इक्वेशन काफी अच्छी थी। मोदी जी ने ओबामा को 2015 में रिपब्लिक डे परेड के चीफ गेस्ट की तरह से बुलाया था। एंड गेस व्हाट, मोदी जी एंड ओबामा वर हगिंग अ लॉट। मोदी जी भाई सबको गले लगाते हैं, वेल नॉट सबको, बट बाइडेन को तो जरूर लगाएंगे। इंटरनेशनल रिलेशंस में लोग पर्सनल रिलेशंस भी अपने देश के इंटरेस्ट के अनुसार बनाते हैं। राइट नाउ इंडिया और यूएस दोनों का इंटरेस्ट है कि चाइना को कंट्रोल में रखना है। तो नो मैटर कौन सा नेता दोनों साइड पर हो, इंडिया और यूएस के डिफेंस रिलेशंस स्ट्रांग रहेंगे। यूएस पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ इंडिया का पूरा सपोर्ट कर रहा है और बाइडेन भी अपनी ट्वीट्स में ये पहले क्लियर कर चुके हैं कि ही विल ऑल्सो सपोर्ट अस। इनफैक्ट 2006 के एक इंटरव्यू में तो जो बाइडेन ने बोला था कि बाय 2020 उनका सपना है कि इंडिया और यूएस क्लोजेस्ट एलाइज बने। तो इंडिया इज गुड टू गो विद बाइडेन। ट्रंप एक प्रॉपर व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट दोगुले स्वभाव के व्यक्ति हैं। वो इंडिया की इंडियंस की कितनी ही तारीफ कर लें, लेकिन मौका मिलते ही बेइज्जती करने पर भी वो नहीं चकते। अभी कुछ ही दिन पहले उन्होंने इंडिया को फिल्दी बताया था, उससे पहले भी पब्लिकली वो मोदी जी का मजाक उड़ा चुके हैं। बट जो बाइडेन से आपको कोई इनडिसेंट बिहेवियर देखने को नहीं मिलेगा। इनफैक्ट जो बाइडेन इज यूएस प्रेसिडेंट इंडिया के इंटरेस्ट के लिए ट्रंप से काफी बेटर है। इंडिया को यूएस के साथ ट्रेड में भी बहुत फायदा मिल सकता है बाइडेन के आने से। इंडिया यूएस ट्रेड 2019 में $149 बिलियन का था और इंडिया का इसमें एक्सपोर्ट सरप्लस है। इसका मतलब इंडिया यूएस को ज्यादा सामान बेचता है और यूएस से कम खरीदता है। हमारा करीब $17 बिलियन का ट्रेड सरप्लस था, पर यह सरप्लस और भी ज्यादा हो सकता था। ट्रंप ने इंडिया को यूएस की एक पॉलिसी जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस से टर्मिनेट कर दिया था। इस पॉलिसी के तहत इंडिया को $6 बिलियन के एक्सपोर्ट्स पर यूएस में कोई भी ड्यूटी नहीं झेलनी पड़ती थी। अब ट्रंप ने इंडिया का ये बेनिफिट हटा दिया तो ऑब्वियसली इंडिया को नुकसान तो होगा ही। ट्रंप ने इंडिया के स्टील और रबर पर भी इंपोर्ट ड्यूटीज लगा दी थी। बाइडेन से एक्सपेक्टेड है कि अब यूएस की ट्रेड पॉलिसी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जितनी स्ट्रिक्ट नहीं होगी, इंडिया को बेनिफिट और ज्यादा होगा। ट्रंप ने यूएस ईरान न्यूक्लियर डील तोड़कर ईरान पर सैंक्शंस लगा दिए, इंडिया को मजबूर कर दिया ईरान से कम चीप ऑयल खरीदने पर, और हमें महंगा ऑयल यूएस और वेनेजुएला से खरीदना पड़ा मजबूरी में। और कहीं ना कहीं इसी रीजन के कारण इंडिया को चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट से ईरान ने बाहर कर दिया, और वो प्रोजेक्ट इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था। तो इंडिया को काफी नुकसान हुआ है ट्रंप की पॉलिसीज के कारण। अब बाइडेन से एक्सपेक्टेड है कि वो दोबारा से ईरान के साथ कोई ना कोई डील वापस से करेंगे, एटलीस्ट उस पर सैंक्शंस नहीं लगाएंगे, वापस एक न्यूक्लियर डील हो सकती है दोनों के बीच। यूएस में काम करने वाले इंडियंस को भी बहुत राहत मिलने वाली है। यूएस के अंदर बहुत सारे इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स काम करते हैं और वहां से रेमिटेंसेस भेजते हैं अपनी कंट्री में, तो अपनी कंट्री का काफी फायदा होता है उससे। इन लोग को H1B वीजा लेना पड़ता है और ट्रंप ने बार बार H1B वीजा
कम कर दिए हैं, उनके रूल स्ट्रिक्ट कर दिए हैं, इंडियंस को ग्रीन कार्ड्स बांटने में लिमिटेशंस लगा दी हैं। जो बाइडेन ने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है कि वो इन सारे स्टेप्स को रोल बैक करेंगे और एक नया रिफॉर्म लाएंगे H1B वीजा पॉलिसीज में, ज्यादा वीजास देंगे। अब वो फ्यूचर में कितना करते हैं तो पता नहीं, बट एटलीस्ट ट्रम्प से तो बहुत बेटर करने वाले हैं। एक के बाद एक ट्रंप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से अपना हाथ खींचते चले जा रहे थे। इनफैक्ट नाटो कंट्रीज में भी उन्होंने अपने ट्रूप्स विड्रॉ कर लिए, नाटो में पैसा कम खर्च कर रहे हैं। अब भाई आपको सुपर पावर बने रहे हैं तो पैसा या रिसोर्सेज तो खर्च करनी पड़ेंगी ना, सुपर पावर का टैग ऐसे ही तो नहीं मिल जाएगा। ट्रंप के इन सब स्टेप से यूएस वीक होता चला जा रहा था और पूरी दुनिया में एक पावर वैक्यूम क्रिएट हो रहा था। और गेस कि वो पावर वैक्यूम कौन भर रहा था? इंडिया का दुश्मन नंबर 1 चाइना। ट्रंप की पॉलिसीज के कारण चाइना बहुत तेजी से पूरी दुनिया में एक सुपर पावर की तरह से इमर्ज कर रहा था। बट अब जो बाइडेन के आने से वापस से वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में उम्मीद है कि फिर से एक एक्टिव पार्टिसिपेशन लेंगे, यूएस को एक सुपर पावर बनाकर रखेंगे और इससे चाइना को अच्छा खासा ऑपोजिशन मिलेगा। इंडिया को स्ट्रैटेजिकली इससे बहुत बेनिफिट है क्योंकि एक सुपर पावर चाइना इंडिया के लिए बहुत घातक है, इकोनॉमिकली भी और डिफेंस के लिए भी। ट्रंप को क्लाइमेट चेंज होक्स लगता था, उन्होंने यूएस को पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड से बाहर खींच लिया। ये भाई पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ज्यादा घातक कदम था। ये जो तू में है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, ये सब चलता रहेगा, इकोनॉमीज ऊपर नीचे होती रहेंगी, लेकिन भैया पहले अर्थ को तो बचा लो। ट्रंप की मंद बुद्धि के कारण अर्थ को इररिवर्सिबल डैमेज हो रहा था जैसे जैसे टाइम पास हो रहा था। बाइडेन और हैरिस ने ये बार बार कमिट किया है कि वो क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेंगे। मैं एग्जेजरेट नहीं कर रहा हूं, अगर ट्रंप एक बार और इलेक्ट हो जाते ना तो पूरी ह्यूमन रेस पर लिटरली एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आ सकता था और इनफैक्ट चल ही रहा है वो और वर्सन हो जाता। तो दोस्तों ये सब तो हो गई मीठी 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 बातें, लेकिन कुछ एरियाज ऐसे भी हैं जहां पर मोदी गवर्नमेंट को कमला हैरिस के और जो बाइडेन के सुर बड़े ही तीखे लगने वाले हैं, बहुत कड़वे लगने वाले हैं। जो बाइडेन ने रीसेंट पास में कश्मीर में 370 हटाए जाने पर, वहां पर इंटरनेट की स्पीड स्लो करे जाने पर, वहां पर पॉलिटिकल नजरबंदी करने पर चिंता जताई है, वो CAA और NRC पर भी चिंता जता चुके हैं। 370 के ऊपर तो कमला हैरिस ने काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड्स बोले हैं। We have to remind the Kashmiris that they are not alone in the world. We are keeping a track on the situation. There is a need to intervene if the situation demands. These are very serious words. वैसे ये वर्ड्स पढ़कर मुझे नहीं लगता कि कमला हैरिस को कश्मीर सिचुएशन की कॉम्प्लेक्सिटी का थोड़ा सा भी आइडिया है। वेल, ट्रंप ने ऑन द अदर हैंड इन इश्यूज पर कुछ खास नहीं बोला। ही वॉज वर्चुअली स्टैंडिंग विद मोदी। वैसे बोलेंगे भी क्या, उन्होंने खुद कई मुस्लिम कंट्रीज पर ट्रैवल बैन लगा दिया था विदाउट एनी रीजन एंड लॉजिक। वेल, ट्रंप डज नॉट फॉलो लॉजिक, तो वो बोल सकते थे पर उन्होंने नहीं बोला। आमतौर पर यूएस के प्रेसिडेंट्स लिबरलिज्म और डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स के सपोर्ट में बोला करते हैं जब तक कि उनके इंटरेस्ट्स हर्ट ना हो रहे हों। तो वो इंडिया में कुछ होगा तो वो बोलेंगे, फ्रांस में कुछ होगा वो बोलेंगे, लेकिन सऊदी अरेबिया वगैरह में कुछ होगा तो वो कभी नहीं बोलेंगे। 2015 में ओबामा ने अपनी इंडिया विजिट पर स्पीच देते हुए बीच में इंडिया को रिलीजियस टॉलरेंस के बारे में भी लेक्चर दिया था, प्रॉब्ली बिकॉज उस टाइम घर वापसी वाला मुद्दा तूल पकड़े हुआ था। वैसे बाइडेन अगर कुछ कमेंट करते हैं इन मुद्दों पर तो इंडियन गवर्नमेंट को ऑब्वियसली अच्छा तो नहीं लगेगा, पर उन्हें शायद कुछ खास फर्क भी नहीं पड़ेगा क्योंकि इट इज वेरी अनलाइकली कि बाइडेन कश्मीर पर या CAA NRC पर बोलने से ज्यादा या चिंता जताने से ज्यादा कोई एक्शन लेंगे। बट इसको सर्टेनली नहीं कहा जा सकता है। वो हो सकता है कुछ दबाव बनाए किसी लेवल पर इंडिया पर इन मुद्दों पर, तो थोड़ा बहुत फ्रिक्शन आ सकता है मोदी गवर्नमेंट और यूएस गवर्नमेंट में, बट उससे स्ट्रैटेजिक रिलेशंस जो हैं, हमारे स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजिक रिलेशंस और ट्रेड रिलेशंस, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंक्लूजन में हम ये सेफली कह सकते हैं कि बाइडेन का आना बहुत अच्छी खबर है इंडिया के लिए भी और इनफैक्ट पूरी अर्थ के लिए। हमें इकोनॉमिकली, स्ट्रैटेजिकली और एनवायरमेंटली बाइडेन के आने से फायदा ही मिलने वाला है। हाँ, कुछ मुद्दों पर मोदी गवर्नमेंट को उनके बोल नहीं लुभाएंगे, लेकिन इससे होपफुली ब्रॉडर इंडिया यूएस रिलेशंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। यू नो व्हाट टू डू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और भी अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू इट नाउ गाइस। शेयर दिस वीडियो एक बंदे के साथ जिसको ये सब टॉपिक्स पसंद हो। इट विल रियली हेल्प मी एंड हेल्प दिस चैनल। मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाता रहूंगा। आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।